बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मेडिकैम प्रेजेंट्स द ऑर्किड स्कूल आईसीसी मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 पावर्ड बाय मी बॉडी स्प्रेड्स ऑल अबाउट मी। इसके साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। और नाज़रीन आपको बताते चलें कि एक तवील यानी सिलसिला चला और उसके बाद जो पाकिस्तान ने कामयाबी हासिल की, अब ये कहा जा रहा है कि जी शायद ये जो कामयाबी है एक तरफ तो पाकिस्तान का थोड़ा सा मॉरल बूस्ट हुआ है। यानी जिस तरह पहले पाकिस्तान की टीम खेल रही थी तो हमें दरअसल पहले वो बात नहीं नज़र आ रही थी जो अब हमें, यानी साउथ अफ्रीका के मैच के बाद जो पाकिस्तान की टीम में जो हमें एक नया स्पार्क नज़र आया या एक जदोजहद नज़र आई है, वो हमें नज़र आई है कल के यानी पर जो इससे पहले मैच हुआ था साउथ अफ्रीका से पाकिस्तान का, उससे। और अब बांग्लादेश से कल पाकिस्तान ने जो है वो 7 विकेटों से मैच जीत लिया। 205 का हदफ दिया था बांग्लादेश ने। बांग्लादेश की पूरी टीम 204 के मजमूई स्कोर पर 45.1 ओवर्स में आउट होकर पवेलियन वापस चली गई थी। पाकिस्तान ने मजमूई हदफ जो है वो 32.3 ओवर्स में हासिल कर लिया। 205 रन बनाए 3 खिलाड़ियों के नुकसान पे, और शायद 2 ओवर पहले भी ये हदफ पूरा हो जाता, 30 ओवर्स में भी शायद पूरा होता। इससे पाकिस्तान का रन रेट बहुत बेहतर हुआ है। अब कुछ कहीं कहीं वो इफ्स एंड बट्स वाली बात वापस आ गई है कि फला ने फला को हरा दिया, फला जीत गया, तो शायद पाकिस्तान का कोई चांस बन जाए अगर पाकिस्तान अपने अगले 2 मैचेस अच्छे मार्जिन से जीत जाता है तब कहीं जाके। बहरहाल नाज़रीन, हम अपने आज के प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे। सबसे पहले अपने पार्टिसिपेंट जो उनका तारुफ आपसे कराना चाहूँगा। मेरे पहले पार्टिसिपेंट स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं जनाब जाफर हुसैन साहब। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया सर, तशरीफ लाए, खैरियत से आप। नाज़रीन, इसके अलावा रोज़ाना हमारे साथ मौजूद होते हैं रेगुलर पार्टिसिपेंट हैं, हमारे साथ मौजूद हैं जनाब जावेद खलील साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जावेद साहब खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। नाज़रीन, इसके अलावा आज हमारे साथ एक और फीमेल एनालिस्ट मौजूद हैं, क्रिकेट एनालिस्ट हैं, माहीन अंजू हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम माहीन, बहुत शुक्रिया आप तशरीफ लाएँ। सबसे पहले माहीन, चूँकि आज ख़वातीन की भी शिरकत है हमारे प्रोग्राम में, तो इनसे हम गुफ्तगू का आगाज़ जो है ना वो करेंगे। होस्ट तो हमारे साथ होती हैं, आज है नहीं, वरना हो सकता है कि होस्ट भी खातून होस्ट होती हैं। बहरहाल माहीन, क्या कहेंगी कल के मैच के हवाले से? पाकिस्तान का मुकाबला बांग्लादेश, हार जीत अपनी जगह, बॉडी लैंग्वेज और जो गेम था आपको कैसा नज़र आया? गेम तो ये था, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि देर आए दुरुस्त आए, क्योंकि बहुत सारे लोगों की उम्मीदें वाबस्ता थी। अगर हमारी टीम ये चीज़ पहले समझ जाती तो हम इतना सारा एक लॉन्ग टाइम जो हम डिसअपॉइंटेड होते रहे वो नहीं होते। लेकिन चलें, शुक्र है देर आए दुरुस्त आए। जो टीम में मैंने कल चीज़ देखी थी, जो वो खुशी थी, जो एक मोटिवेशन था गेम को विन करने के बाद, तो ऐसा अंदाज़ा होता है, ऐसा लगता है कि अब आगे ये उतना मायूस नहीं करेंगे ऑडियंस को, क्योंकि लोगों के इसमें इमोशंस जुड़े होते हैं मैच को लेके, और ये चीज़ों को ये थोड़ा सा अगर सीरियसली ले लेंगे तो आगे थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन सेमीफाइनल तक इंशाल्लाह आ जाएंगे। अच्छा चलें, अब ये भी मुझे बताइएगा कि जिस तरीके से यानी जो हमने देखा बॉलिंग अटैक खासतौर पर साउथ अफ्रीका के खिलाफ, अब कल तो हमने बांग्लादेश में देखा कि शाहिन अफरीदी ने शुरू के ओवर्स में भी विकेटें ली। आप समझते हैं कि ये पाकिस्तान को आगे जाके हेल्प करेगा मजीद? आई थिंक हेल्प कर सकता है, लेकिन बस इतना है कि ये जो मोटिवेशन कल वाला था ना, ये कंटिन्यू रहना चाहिए, ये नहीं टूटना चाहिए। ये टूटेगा तो थोड़ा सा फिर आगे हमें डिसपॉइंटेड होने के अगेन चांसेस नजर आएंगे। ठीक है। अच्छा जाफर हुसैन साहब, आप क्या कहते हैं सर? कुछ चांसेस हैं पाकिस्तान के या नहीं है? देखिए, बात वही है कि इफ एंड बट्स जो चल रहा है सिलसिला, और उसमें पाकिस्तानी अवाम जो है ना उन पे ये है कि मलबा डाल दिया जाता है कि वो दुआएं करें हमारे लिए, टीम के लिए, और दुआएं तो करती हैं हमेशा पाकिस्तान टीम के लिए, लेकिन जब ये सिचुएशन आ जाती है तो दुआएं ज़रा दिल से होना शुरू हो जाती हैं। तो उम्मीद है कि पाकिस्तान जो है ना वह पहुँच जाएगा, लेकिन थोड़ा सा मुश्किल टारगेट है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। लेकिन यह है कि अब अगले जो पाकिस्तान के मैच हैं वो इतने आसान मैचेस नहीं हैं, टफ मैचेस हैं, उनके पे भी जो है ना नज़रसानी करनी पड़ेगी कौमी टीम को। लेकिन जो बॉलिंग लाइन जिस तरह आप बात कर रहे थे कि गुज़श्ता मैच में जिस तरह रिदम बना, और उससे पहले वाले मैच यानी कि साउथ अफ्रीका के खिलाफ जिस तरह रिदम बनाया गया, उसमें जिस तरह लड़कर हारे हैं, लेकिन हारे ज़रूर हैं लेकिन लड़कर हारे हैं। तो इसी तरीके से अगर कॉम्बिनेशन अच्छा बन जाए, अगर थोड़ा सा जिंदा दिली और जिसको हम कहते हैं ना कि बहादुरी के साथ खेलना, तो अगर उसी तरीके से खेलते रहे तो मेरे ख्याल में न्यूजीलैंड के खिलाफ भी अच्छी कारकर्दगी दिखाएगी और इंग्लैंड के खिलाफ भी पाकिस्तान अच्छी कारकर्दगी दिखाएगी। क्या कहते हैं जावेद खलील साहब? 2 मैचेस बाकी हैं। इंग्लैंड तो जिस तरह की परफॉर्मेंस कर रही है, मेरे नहीं ख्याल के 10वें नंबर की टीम है, पाकिस्तान को कोई मुश्किल होगी। लेकिन न्यूजीलैंड जो है वो एक टफ वो है, और अब इन तमाम मैचेस को जहन में रख के कुछ चांसेस देख रहे हैं पाकिस्तान के वर्ल्ड कप में आगे जाने के, जिस तरह हम साउथ अफ्रीका से हारने के बाद ये सोच बैठे थे कि शायद अब पाकिस्तान इस रेस से निकल गया। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, पहले कल के मैच पे अगर बात कर लें, जिस तरह माइन ने कहा कि देर आए दुरुस्त आए,
तो मैं इसमें कुछ इस तरह से इजाफा करूंगा, कुफर टूटा खुदा खुदा करके। अच्छा। तो शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह कि पाकिस्तान ने बांग्लादेश की टीम को जो है मात दे दी और 7 विकेटों से लेकिन फतह सर कुफर हासिल टूटना की। शुरू हो गया था साउथ अफ्रीका से ही, वो टूटा नहीं था पूरी तरह, लेकिन वहां से टीम में और फिर उसके बाद जो चीज़ें रिवील हुई और जिस तरीके की इंजमामुल हक का इस्तीफा देना, वो याजो इंटरनेशनल का निकलना, सब लोग एट स्टेक आ गए थे। मतलब एक जब होता है ना कि किसी को अपनी नौकरी की परवाह हो जाए, फिर इंसान बड़ी दिलजमी से काम कर रहा होता है। उससे पहले पहले जब तक चीज़ों को लाइट ले रहा होता है ना, जब तक तफरी थी। अब पूरी कौम को बताया कि जी ये तमाम चीज़ें हैं, इतने खिलाड़ी जो है ना वो सिग्नेटरीज हैं, फला का कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, फला लोग हैं। टीम के प्लेयर का एक यानी पार्टनर होना, मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा प्रेशर है। अब इस वक्त अगर ज़रा भी बुरी कारकर्दगी दिखाते हैं तो बोर्ड क्या आवाम नहीं माफ़ करेगी सर? जी बिल्कुल सही कहा आपने डॉक्टर साहब। जिस तरह से इंजमामुल हक का इस्तीफा आया है, उन्होंने अपने आप को अलग किया है। एक मैं समझता हूँ अच्छी मिसाल कायम की उन्होंने कि भाई एक आप जो है फेयर जो है वो करवा लें इंक्वायरी, फिर आप बता दें मुझे कि अगर मैं इन्वॉल्व हूँ। ये क्या सब झूठ भी हो सकता है कि इसमें कोई इनकी इन्वॉल्वमेंट ना हो कुछ या वो ना ह्यूमर्स हो? ऐसे भी आए हैं कि जिस तरह से वो बयान कर रहे हैं कि भाई वो एजेंट जरूर है मेरा, लेकिन उस कंपनी के अंदर मेरा कोई शेयर नहीं है। तो अब उन्होंने इस्तीफा दिया, देखते हैं इंक्वायरी वो उनके यानी इंजमाम के भी एजेंट वही याजो इंटरनेशनल? जी बिल्कुल, वो भी एजेंट उनके ऐसा भी क्या वही है उस कंपनी में कि तमाम लोग जो है उसी को साइन कर लेते हैं? 9 खिलाड़ी उसमें हैं और आपकी चीफ सेलेक्टर उसमें है। अच्छा, जब वैसे भी मुझे एक बात ये बताएं कि अगर 9 खिलाड़ी एक ही मेरी कंपनी हो, या चले मेरी कंपनी ना भी हो, मैं एक ही कंपनी में काम करूं, वहाँ बाकी 9 लोग भी हों, और जो उनको मुंतखब करने वाला आदमी है ना, जो उस सीट पे बैठेगा, वो भी उसी कंपनी को साइन कर ले, तो फिर क्या रह जाता है? फिर वो अपनी कंपनी को छोड़ के दूसरे उन 9 खिलाड़ियों के अलावा किसी और को कैसे लेगा वो? नहीं डॉक्टर साहब, किसी और को ले या सर ना वो तो ले, 11-15 खिलाड़ियों की टीम है, 6 और तो लेने ही लेने हैं। बिल्कुल वो दूसरे प्लेइंग 11 की बात ये हो रही है कि फिर मतलब वो तो फिर चीफ सेलेक्टर का डॉक्टर साहब यही तो मोनोपोली है कि अपनी मोनोपोली तो पहले कायम की जाए। तो वो 9 अफराद को या 7 अफराद को अपने साथ लेकर के उन्होंने मोनोपोली पहले कायम की। लेकिन जिस तरह से उन्होंने इस्तीफा दिया तो कुछ ममासलत जो है 2009 के T20 वर्ल्ड कप के अंदर भी इसी किस्म की थी, जब अब्दुल कादिर ने टीम सेलेक्ट की थी और वहाँ टीम मुसलसल हार रही थी, जो कि बहुत बड़ी टीम थी, बहुत सारे उसके अंदर जो है ऑलराउंडर शोएब अख्तर और अब्दुल रज़ाक और बड़े खिलाड़ी इसके अंदर शामिल थे, खेल रहे थे। लेकिन वहाँ अब्दुल कादिर के इस्तीफा देने के बाद जो है टीम ने फिर जो है बूस्टअप लिया और वो टीम जो है फाते हुई। तो यहाँ पे भी कहा जा रहा है कि इंजमामुल हक ने इस्तीफा दिया, देखें शायद वो ममासलत जो है यहाँ पर काम कर जाए। लेकिन जिस तरह से प्लेयर्स को मैनेज किया जा रहा है डॉक्टर साहब, जो कंपनी पीछे लगाई गई है, ये पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को तबाह करने के मुतरादिफ है। सर ऐसी तो बहुत सारी मुमासलतें होती हैं। कुछ और भी लोग बातें कर रहे थे कि बाबर आजम अगर वर्ल्ड कप जीत गए तो फिर उसके हिसाब से कौन से ईयर में कहाँ जी होंगे। हाँ, कहा जा रहा है पुराने कप्तान को देखें कि वो किस जगह पर हैं आज। हाँ। तो कहीं ऐसा ना हो कि आप जीतने के बाद आप भी उस जगह पे हो। तो ये सारी बातें हो रही हैं डॉक्टर साहब। लेकिन डॉक्टर साहब एक बात और कहूंगा कि पाकिस्तान की टीम ने बांग्लादेश को शिकस्त तो दी, लेकिन मेरे हिसाब से बांग्लादेश को 10 विकेटों से शिकस्त देनी चाहिए थी। ये 3 खिलाड़ी जो 7 विकेटों से कम है। जी 3 खिलाड़ी जो आउट हुए अपनी गलती से आउट हुए। वो अब्दुल्ला शफी गलत स्वीप मारने गए, सही है, रीड नहीं कर सके रन बॉल तो फिर को। भी अच्छे मतलब बिल्कुल वो किए, हो गए। लेकिन डॉक्टर साहब यहाँ 10 विकेटों से शिकस्त बनती थी और प्लस जिस तरह से यहाँ ओवर अच्छी ज्यादा परफॉर्मेंस खेले, है, वहाँ थोड़ी चीजों मेरे पे ख्याल से आदमी को 25 ओवर के अंदर ही दरगुजर भी करना चाहिए। सर आप बहुत थे। परफेक्शनिस्ट हो रहे हैं मेरे ख्याल में। सबसे पहले खुशामदीद कहेंगे फैजान बाकर ने ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम। खैरियत से आप? जी, क्या कहते हैं, कैसी लगी आपको ये टीम की फतह? अच्छी थी और गलत स्विप पे आउट होता, सही होता तो चौका हो जाता। हाँ। तो ये गलत और सही का तो मुझे समझ ये नहीं गलत आया। बात कर रहे हैं ना, नहीं, ये बात बात ही गलत हमेशा करें ही ना गलत करें, करते हैं। मगर स्विप गलत हुई तभी तो एलबी हुआ, अगर सही होती तो चौका होता। आपके आने के तो बाद गलत मजा स्विप आता है नहीं, मतलब स्विप गलत आप मारने का ये लफ्ज होता। अपने पार्टिसिपेंट को भी गलत बात करता बर्दाश्त नहीं करते। नहीं, मैं अपने पार्टिसिपेंट ये नहीं कि वो पार्टिसिपेंट तो ये कोई स्कूल में तो है नहीं, चले, उनके पार्टिसिपेंट शफीक तो ना मेरे को स्वीप गलत कॉम्पिटिटर मारने है। उन्होंने क्या किया फखर जमान, और उसके हाथों में अलावा कैच दे दिया। फिर नहीं, बाबर ने भी यही किया। बाबर जब को आने प्लेयर नहीं चाहिए था, वही तखार को आना शॉट चाहिए खेलना। था। जब आपको 29 ओवर में आप ये मैच मुकम्मल हाँ, तो करते फिर आपको- 25 नहीं तो आप प्लस में आ जाते हैं। यहाँ टेक्निकल बात कम करते हैं लोग, बट आप प्लस में आने के लिए आपको 29 ओवर में निपटाना था। चाहे 2 आउट हो 3 आउट, उसकी परवाह नहीं करनी थी आपने। ओवर का टारगेट था कि आपने जब 29 में निपटा लेते तो आप प्लस में चले जाते। अभी भी आप -0 में, ठीक है। तो आप 29 में करने के लिए तखार को आना चाहिए था, बाबर को नहीं है कि सीधे बल्ले से रन नहीं होते। अगर आपको 64 रन चाहिए 6-6.5 ओवर में तो आपको तखार है। फखर तो ऑलरेडी खेल रहा था अब्दुल्ला के बाद। तो मासला बहुत अच्छी बात की थी कुछ क्रिकेटरों को, हमारे साफियों ने। जाफर साहब तो हमेशा लिखते ही रहते हैं सच, इनके कलम से
अलम उठाया हुआ सच का। तो मसला ये यहाँ पर हमारी जो मिक्की ऑर्थर साहब है ना, मैं उनसे जरूर पाकिस्तान आने के बाद मुलाकात करना चाहूंगा। ज़हनी तौर पर मुझे उनकी तबीयत खराब लग रही है, तो पैराडोल पाकिस्तान को ज्यादा है वो उनको देनी पड़ी। मैं थिंक टैंक की तरह बाबर फेल, पूरी टीम फेल। ये जो इतना बड़ा थिंक टैंक में था, इसका मॉर्नी मॉर्केल, एंड्रू पोटेक, मिक्की ऑर्थर, ग्रैंड ब्रैड बन, वो बानी कर रहे हैं, बन हो रहे हैं, खाली ये ब्रेड ही खा रहे हैं। क्या मतलब उनका कहां जहन है कि क्या सिचुएशन है रीडिंग? जब मेरे जैसे काम आदमी समझता है कि 29 ओवर पूरे करने, तो ये 13 लोग जो लेकर गए आप माहिर नफ्सियात चाचा, जब जब मैं उसको टीवी में देखता हूँ, मकबूल बाबरी, मुझे तो खुद नफ्सियाती मरीज लगते हैं। तो ये लोग किस काम आएंगे? मैनेजर गए हुए और असिस्टेंट कोच अब्दुल रहमान जो मुल्तान सुल्तान रिजवान के चाचा लगते हैं मुझे बड़े, वो ये कब तक दोस्ती? आफ्ताब खान फील्डिंग कोच चले गए, ऐसे तो हजारों फर्स्ट क्लास के गरीब थे, चप्पलें भी नहीं थी, आप उनको भी ले आते इंडिया टूर कराने के लिए। ये गुर्बत के नाम पे जो आपने चंदा बॉक्स खोला हुआ पाकिस्तानी टीम का, उस पर कोई बात करने को तैयार नहीं है मैंने, क्योंकि सबकी दोस्तियां हैं ना। यहाँ पे वसीम अकरम को कुछ दिखता है क्योंकि उनके कराची किंग के मामले आते हैं, उनके अपने लिंक्स हैं। तो ये बात अब्दुल्ला शफी गलत खेल गया, वो यूं खेल गया, अरे इतने ही रन वजातुल्ला वास्ती ने 99 में किए थे भाई, तो उसको भी आपने बड़ा खिलाड़ी बनाया हुआ था, तो अब्दुल्ला ने फिर बहुत रन कर दिए। आप खिलाड़ियों को कहें, मगर खिलाड़ियों को मिसमैनेज करना, मैनेज करना उस सेगमेंट का काम है, उसको मैनेजमेंट कहा जाता है। किसी भी खिलाड़ी को लेकर चलना इस कोचिंग पैनल की जिम्मेदारी होती है कि उसको बिगाड़े बनाए। बाबर को सर चढ़ाया तो किसने चढ़ाया? मैंने चढ़ाया, कोचिंग स्टाफ ने चढ़ाया ना, तो भुगते आप अगर वो ऐसा कर भी रहा है। किसी भी खिलाड़ी को उरूज कौन दिलाता है? कोचिंग स्टाफ या अवाम। तो अब अवाम को भुगतना चाहिए, सहना चाहिए, मुझे बताया अगर रिजवान जो है वो निकलते हैं इस कंपनी के कोई बेनिफिशियरी है, बेनिफिशियरी निकलते क्या है? कल तो यहाँ से पर दोबारा एक नई लिस्ट आ गई है। और इंतजाम ने जो इस्तीफा दिया, उन्होंने कहा इस्तीफा देकर अच्छी साबित की, उन्होंने मासूमियत हासिल करने की कोशिश की। और पाकिस्तान में यही है, जब कभी परेशानी में आओ, 2 आंसू टीवी पे बहा दो, लंबे पानी की तरह शोर में डाल के। ये निहायती घटिया हरकत है। इतना दम जाफर हुसैन साहब से पूछते हैं। जी जाफर साहब हासिल करना चाहते हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल, हम बोल लेते हैं। वो भी बात आपकी सही है। इकबाल साहब, मैं इंटरप्ट करने का आदी नहीं हूँ, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं जरा दखल अंदाजी कर सकता हूँ। असल में साया ग्रुप की जो बात कर रहे हैं, उनके जो तलहा साहब हैं मैनेजर, तलहा रहमानी साहब, मैं बड़े अच्छे तरीके से जानता हूँ। और गुज़श्ता भी 4 महीने पहले मैं अमेरिका में ही था, जब ये बाबर आजम और रिजवान जो है ना वहाँ पे मौजूद थे, जो कि एक यूनिवर्सिटी के लिए वो वहाँ पे पहुँचे थे और उसका विजिट करवाया गया था। और उसमें यह है कि जितने बोस्टन में जितने हम लोग थे वहाँ पे, उनको इवन ये है कि जो बच्चे आते थे ऑटोग्राफ लेने के, उसके भी पैसे होते थे, उसके भी पैसे लेते थे तलहा रहमानी साहब। इसके अलावा एक मदरसे में गए थे जो अगर लेक्चर देना था, उस मदरसे वालों से भी पैसे लिए बाकायदा। ठीक है। अच्छा। इवन ये कि बहुत सारी ऐसी शिकायतें मुझे वहीं पे मौसूल हो गई थी, जिसकी वजह से देखिए जब प्लेयर को मैनेज करते हैं, एजेंट है, लेकिन मैं साहब मैं एग्जैक्टली आपको पूरा एक सिनेरियो बता रहा हूँ कि ये कहानी हुई कहाँ से और शुरू कहाँ से हुई। ये मालूमात ये 4 महीने पहले से कहानी चल रही थी। उनको मालूम था कि यार ये प्लेयर जो है ना अभी की रोल अदा कर रहे हैं और इनको जो है ना हमने शामिल करना है। अभी सेलेक्टर का ऐलान नहीं हुआ था, उस टाइम सेलेक्टर नहीं था साया ग्रुप के साथ, ये बाद में आए। इट्स मीन कि आपके जो मेन टीम के जो मेंबर्स हैं वो उस ग्रुप के साथ मुंसलिक होते जा रहे हैं। उसकी रीजन क्या है, वजह क्या है? क्या वजह है कि भाई वो इतना ज्यादा सपोर्ट कर रही है, क्या चीज मिल रही है? बहुत सारी ऐसी चीजें जो आपको मालूम है कि आजकल क्या चीजें चल रही है, तो जिसको हम बोल भी नहीं सकते कि भाई इस तरह की जो है ना वो मुलविस पाए जाते हैं। बहुत सारी इस तरह पाकिस्तान के साथ इश्यूज जुड़े हुए हैं, इसलिए वाज़ेह तौर पर कहना जरा मुनासिब नहीं है। तो उस ग्रुप के जितने लोग थे, अब आप देखें ना, उनका बयान भी तो आया ना कि हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, हम इनसे जो है ना वो नहीं है, ये हम जो भी काम करते हैं हम प्लेयर्स के लिए करते हैं। आया इंग्लैंड के प्लेयर्स 9-10 क्यों नहीं है? हाँ। बाकी किसी मुल्क के प्लेयर्स इतने ज्यादा क्यों नहीं? पाकिस्तान ही क्यों, इंडिया के क्यों नहीं है? तो बहुत सारे ऐसी रीजन हैं जिसकी वजह से सवालिया निशान उठते हैं। सबसे छोटा मुल्क नीदरलैंड है, उसके भी नहीं है अगर बात करें तो। चले ठीक है, इस पे बात करेंगे मजीद, लेकिन यहाँ एक छोटा सा वक्फा, वक्फे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। देखते रहिए मेडिकैम प्रेजेंट्स द ऑक्सफोर्ड स्कूल ICC वर्ल्ड कप 2023 पावर्ड बाय मी बॉडी स्प्रे, इट्स ऑल अबाउट मी। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। ये मेडिकैम प्रेजेंट्स द ऑक्सफोर्ड स्कूल ICC वर्ल्ड कप 2023 पावर्ड बाय मी बॉडी स्प्रे, इट्स ऑल अबाउट मी। इसके साथ मैं हूँ आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। हमारे साथ मौजूद हैं माहीन अंजुम, फैज़ान बाकर, इसके अलावा हमारे साथ मौजूद हैं जाफर हुसैन साहब, मौजूद हैं जावेद खलील और आसिम खान अमरोवी ने भी हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम। खैरियत से आप? फर्स्ट क्लास हैं, आपको भी खुश आमदीद कहते हैं। और ब्रेक पे जाने से पहले बात हुई, चले आपसे भी दरियाफ्त करते हैं कि जी ये जो है आपका क्या राय है याज़ो इंटरनेशनल और साया ग्रुप और ये तमाम चीज़ें जो कुछ हुई हैं। अब शायद ये चीज़ रिवील होने के बाद प्लेयर ज़रा कॉन्शियस हो गए हैं, और फिर ये भी सवाल पैदा होगा कि जी फिर इससे पहले क्यों नहीं सही खेल रहे थे? अगर ये सारी चीज़ें जब रिवील होना शुरू हुई तो साउथ अफ्रीका के मैच से
जो है वो अपनी कुछ सेकंड इनिंग से उनकी वो नज़र आई कि जी बड़ी मेहनत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। उससे पहले क्या था? सर पाकिस्तान में जो है ना इस तरह की स्टोरीज क्रिएट होती रहती हैं, करते रहते हैं या लोग इन्वॉल्व होते हैं। ये तीनों चीज़ें पाकिस्तान में हैं और इससे कोई दो राय नहीं है, ना कोई मुंह मोड़ सकता है इससे। बात यह है कि देखें, आपने जिस तरह जावेद भाई ने कहा कि उन्होंने बड़ा एहसन इक़दाम किया, जनाब इंज़माम साहब ने अपने आप को सेग्रीगेट कर लिया या सेपरेट कर लिया जब तक इंक्वायरी नहीं हुई थी। मैं समझता हूँ कि अगर आप उस पार्ट हैं उसका, तो सबसे पहले तो सवाल मेरा यह है कि वो जो कंपनी जिसके अंदर आपके शेयर्स है, जो भी बातें हो रही हैं, वो लीगल है इलीगल है? सबसे पहला सवाल ये है। क्या दूसरी बात ये है अगर कि वो लीगल है या कंपनी है, ठीक है। लेकिन बात नहीं जो सर, आप ऐसे कर रहे हैं, मैं सिर्फ आपको एक बात नाज़रीन की देखिए, लीगल इलीगल की बात थी, ये बड़ी क्लियर बात हो रही है कि एक तजाद होता है इंसान के किसी मफादात का। ठीक है, ठीक है, मफादात के तजाद का मतलब ये है कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो जाना। मेरा इंटरेस्ट अगर 9 खिलाड़ियों को प्लेइंग 11 में या टीम में शामिल करने में है और मुझे उससे फ़ायदा हो रहा है, इसलिए कि वो 9 खिलाड़ी अगर टीम में आएंगे तो उनको जो कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा, जो उनकी मशहूरी होगी, उससे जितने पैसे मिलेंगे मैं उसका 30% का बेनिफिशरी हूँ, मुझे उससे फ़ायदा होना है। ठीक है, तो मेरी कोशिश ये होगी कि वो 9 के 9 खिलाड़ी, चाहे वो उनकी जगह उस वनडे स्क्वाड में बनती है, वर्ल्ड कप स्क्वाड में बनती है या नहीं बनती, क्योंकि मैं चीफ सेलेक्टर हूँ, मेरी बात कोई टाल नहीं सकता। मैं कहूँगा जी इन 15 में हर सूरत में उन 9 लोगों के नाम डाल के दूंगा। सही। सवाल ये था कि उसमें से जो 9 सिग्नेटरीज हैं, बहुत से ऐसे थे जो मेरिट पे नहीं थे, इसलिए कि T20 फॉर्मेट का प्लेयर होना, फर्स्ट क्लास ना खेलना, आपको फिर इस किस्म के लड़के लेके जाने चाहिए थे जो यानी वनडे के लिए प्रॉपरली फिट होते, बजाय इसके आपने पहली अगर आपने सिर्फ ये चीज़ ध्यान में रखी कि नहीं मुझे उन 9 खिलाड़ियों को तो टीम में शामिल करना ही करना है जो मेरी कंपनी से ताल्लुक रखते हैं। सर देखें ना, इसी बुनियाद के ऊपर तो टेक्निकल कमेटी जो है आपकी, जिसमें हाफिज भी थे, मिसबा भी थे, उन्होंने रिजाइन किया था, क्योंकि वो यही बात कर रहे थे जो मेरिट पर हैं, जो परफॉर्म कर रहे हैं। एटलीस्ट अगर वो बात कर रहे थे इमाद की या वो बात कर रहे थे सरफराज की, तो उनको लेना चाहिए, बट वो नहीं किया गया था। अब बात ये कि जो इंक्वायरी, तो पाकिस्तान का ये दस्तूर रहा है कि कोई भी केस होता है उसके बाद इंक्वायरी होती है, इंक्वायरी के बाद रिपोर्ट आती है, नहीं आती, लोग भूल जाते हैं, एक नई वेव आ जाती है, एक नया एजेंडा खड़ा कर दिया जाता है। एक और बात भी की जा रही है कि ये बात कैसे कंफर्म होगी कि बोर्ड मुलविस नहीं था? हो सकता है बोर्ड की नॉलेज में हो पहले से। अब जो कमेटी बनाई गई है वो भी बोर्ड ने तो बनाई है ना, किसी सर बोर्ड अगर खुद इंक्वायरी करेगा, देखिए मैं फर्ज करें मैं खुद भी शामिल हुआ एक चीज में, ठीक है, और मैं उसके बाद मैं खुद ही इंक्वायरी करने बैठ जाऊं, तो सबसे पहली बात तो ये होगी कि मैं जब तक के कोई इम्पार्शल, कोई जुडिशियल थर्ड बॉडी ना हो, कोई थर्ड बॉडी ना हो जो कि न्यूट्रल हो, जिसका ताल्लुक ना बोर्ड से, ये भी तो देखना होगा ना कि अगर बोर्ड को नहीं पता था तो ये भी बहुत बड़ा सवाल निशान है कि इतना बड़ा पाकिस्तान का क्रिकेट बोर्ड जिसको ये नहीं पता कि यादव इंटरनेशनल किसकी का, आप किसी कंपनी से डील करने जा रहे हैं तो आप किसी इंसान से भी डील करते हैं तो आप पूछते हैं अपना कार्ड दे दो, क्या कंपनी है, कहाँ पे होती है, कौन बेनिफिशियरी, उससे पूछेंगे ना। पहले माहिन बड़ी देर से खामोश बैठी है, मुझे बोलने जी जी हाँ, तो पहले मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की जो शिकस्तें है ना, तो ये भांडा भी अभी फूटिया, अगर ये फतवा हो रही होती शायद ये बातें भी नहीं होती हैं अभी। अगर ये शिकस्त नहीं होती तो ये बातें नहीं होती। हाँ, शिकस्त नहीं होती, विक्ट्री। लेकिन एक बात और ये कही जा रही है कि ये पीसीबी ने खुद ये चीज जो है ना ये रिवील की, ताकि पाकिस्तान की ये पीसीबी की कारकर्दगी, टीम की कारकर्दगी के बजाय लोगों की, यानी पहले ब्लैकमेल होते रहे, आखिर में उन्होंने हमारे एक आम जबान में हम कहते हैं ना किसी को गंदा कर देना, उन्होंने क्योंकि अगर ये पहले कर देते तो पाकिस्तान के लिए वर्ल्ड कप की टीम अनाउंस होना और ये इन तमाम लोगों का जाना मुश्किल हो जाता। जाफर साहब आप ही तरफ आऊंगा, मुझे पता है आप अंदर की बातें सारी जानते हैं, लेकिन माहिन से जरा सी बात कर लें। जी माहिन क्या कहती हैं? मैं जाहिर सी बात है मुझसे ज्यादा सीनियर्स हैं आप लोगों को इसका नहीं बिल्कुल, लेकिन फिर भी आपको मौका पूरा दिया जाएगा। इस बारे में यही वाली बात है कि पाकिस्तान के खिलाफ हम कुछ नहीं बोल सकते, हमारी मजबूरी कई बातें हम पाकिस्तान के खिलाफ नहीं, टीम को हम क्रिटिसाइज कर सकते हैं। देखिए हम अगर मुहिब वतन है सबसे पहले तो और अगर कोई और शख्स मुहिब वतन नहीं है तो उसके खिलाफ बात जरूर कर सकते हैं कि जी ये जो बात की गई है, ये मैरिट का अगर कहीं कत्ल होगा उस पर तो लोग बोलेंगे। अच्छा, मेरिट पे तो ए टू ज़ेड हमारे पास बात ही नहीं की जाती, हमारे पास मेरिट पे तो होता ही नहीं है कुछ भी। टैलेंटेड लोग जहाँ पे भी उभरते हैं, उभरता हुआ सितारा एकदम बिठा दिया जाता है, ये तो उसूल रहा है पाकिस्तान का। अब हम आगे से कुछ भी कहेंगे। अच्छा चले मुझे ये बताएं कि एक बात ये भी की जा रही है कि जी सरफराज को नहीं हटाना चाहिए था, या ये कि ये भी जो चीजें हैं ना ये बड़ी वो हैं। अच्छा, और फिर 16 लाख से किसी का कॉन्ट्रैक्ट एकदम 60 लाख पे लेके आ जाना, तो और उसमें जाहिर सी बात यह है कि जब एक चीफ सेलेक्टर कहेगा कि नहीं जी मुझे तो यही बंदा चाहिए और यही कप्तान चाहिए, और एक तरफ आप उससे निगोशिएट कर रहे हो,
तो और पता चले जी कंपनी भी अपनी है, वो कह रही जी आप इसकी शर्त रखें कि हमें ये चाहिए और मैं यहाँ से ये डिमांड करता रहूंगा कि जी मेरे इस प्लेयर के तो इतने पैसे होंगे, अगर आप ये पैसे देंगे तो हम वो करेंगे कॉन्ट्रैक्ट, वरना हम नहीं करेंगे। पीछे पूरी पॉलिटिक्स चली जा रही है, आवाम को बेवकूफ बनाया जा रहा है, और क्या हो रहा है? आप बिल्कुल, अगर साफ उर्दू में आप अगर जाफर इसको साहब, पढ़ेंगे। हाँ है ना, चलें जी जाफर साहब से पूछते हैं। देखिए सबसे पहले तो यह है कि वो जो ग्रुप है, साया ग्रुप जिसकी बात कर रहे हैं आप, हाँ। वो पाकिस्तान में रजिस्टर्ड ही नहीं है। पहली बात तो सही ये है। है वो इंग्लैंड से वाबस्ता हैं, और जो तलहा साहब रहमानी साहब जो हैं वो भी पाकिस्तान में नहीं रहते, तो उनके पास सिर्फ यही एजेंट नहीं है। देखिए हर प्लेयर्स के हमने माजी में भी देखा मुख्तलिफ एजेंट्स रहे हैं, लेकिन इनका क्या रोल है, इन्होंने बाकायदा कंपनी बना के क्या काम शुरू किया हुआ है, ये मकसद है कहने का। इससे पहले हर एक के प्लेयर्स के कॉन्ट्रैक्ट थे, मुख्तलिफ मैनेजर्स होते हैं प्लेयर्स के इंटरनेशनली, टेनिस स्टार्स हैं। देखिए साहब हमारे तो फिर भी प्लेयर्स क्रिकेट में शायद इतने पैसे ना बनाते हों जितने टेनिस स्टार्स, स्क्वैश के स्टार्स या दूसरे लोग बहुत पैसे बनाते हैं सर। यहाँ देखिए अगर और सब कुछ करने के बाद स्टेफी ग्राफ को इतना बड़ा नाम टैक्स एवेजन के ऊपर नोटिस देके अकाउंट सस्पेंड कर दिए गए। एग्जैक्टली कोई सोच सकता था जिसने मुल्क का इतना नाम रोशन किया हो, लेकिन वहां पे बाहर के पाकिस्तान के अलावा कहीं ये नहीं देखा जाता है कौन कितना बड़ा आदमी है। वहाँ लोगों की ईमानदारी से लोग बड़े होते हैं। कानून देखिए यहीं पे मैं आपकी बात को कंटिन्यू करूंगा। विराट कोहली एक बड़ा नाम है ना, उनका भी कॉन्ट्रैक्ट है, लेकिन उनके कॉन्ट्रैक्ट के कुछ शराइत हैं, ठीक है, उसमें हर चीज शामिल है कि आप इस वक्त का ये खाना खाएंगे, इस वक्त इस टीवी चैनल पे बैठेंगे, इस वक्त आप यहाँ पे ये करेंगे। तो वॉशरूम जाने की तो इजाजत नहीं देनी पड़ती। नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है। लेकिन ये जो मैनेजर और ये जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं ना इस टाइप के, लेकिन यहाँ पाकिस्तान में किस टाइप के कॉन्ट्रैक्ट चलो है? मैं ब्रेक पे जाना है, उसके बाद आएंगे तो फैजान बाकर से भी बात करेंगे, जावेद खलील साहब से भी करेंगे, लेकिन एक वक्फे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। देखते रहिए मेडिकम प्रेजेंट्स ऑर्किड स्कूल क्रिकेट मेंस वर्ल्ड कप 2023 पावर्ड बाय मी बॉडी स्प्रे, इट्स ऑल अबाउट मी। एक दो बार आपको खुशामदीद कहते हैं। मेडिकम प्रेजेंट्स ऑर्किड स्कूल आईसीसी क्रिकेट मेंस वर्ल्ड कप 2023 पावर्ड बाय मी बॉडी स्प्रे, इट्स ऑल अबाउट मी। इसके साथ मैं हूँ आपका मेजबान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाज़रीन ब्रेक पे जाने से पहले बात हो रही थी टीम के हवाले से, फैजान बाकर साहब से और जावेद खलील साहब से बात नहीं हो पाई थी। जी फैजान बाकर क्या कहते हैं आप, यानी ये सब कुछ जो हुआ ठीक है अपनी जगह तहकीकात, लेकिन मुबैना तौर पे हमें कहना चाहिए तहकीकात जब तक मुकम्मल ना हो जाए, सबूत सामने ना आ जाए, उस वक्त तक हमें कोई इस किस्म की बात नहीं करनी। मैं तो तहकीकात को भी ये कहूँगा कि हो जाए मुकम्मल, तो बहुत मुकम्मल ही हो जाए, चले निकले कुछ भी नहीं, मगर कम से कम वाइल और नट तो हो जाएगा कि भाई क्लियर तो हो जाएगा, समझ तो आ जाएगा कि क्या होना है क्या नहीं होना। तो तहकीकात मुकम्मल हो, शफाफ हो। और शफाफ का लफ्ज तो किताब में लिखा हुआ अच्छा लग रहा होता, मिलती कहीं शफाफियत नहीं। हमारे यहाँ दो चीजें बहुत, एक इलेक्शन और एक तहकीकात, सब बड़ी साफ और शफाफ। सर वो पता नहीं कहाँ होती है, फाफिन भी आ गई और शाफिन भी आ गई, बट शफाफियत नहीं आई। तो शफाफ बड़ा मुश्किल लफ्ज है। और ये कि माजी में भी ऐसा हुआ है कि कभी भी किसी चीज को तमाशे को सरे बाजार लाया गया तो उसके पीछे तो आवाम के हासिल करना तवज्जो हो सकता है निकल आए, अपने ही यारों की कंपनी मालिकान निकल आए, तो कहते हैं ना कि वो राह चलते अपने यारों से मुलाकात हो गई, तो कुछ भरोसा नहीं है कि इसमें एक शेर और है, बताए मुझे, एक और शेर है बड़ा, वो कमी गाह की तरफ जब देखा कभी की तरफ अपने दोस्तों से मुलाकात हो गई। तो ये भी हो सकता है। भारत यार आप इतना शेरी ज़ौक़ रखते हैं, बस ये एक मिस करके इससे मैं आपको इस तला रहमानी के हवाले से जो बात जाफर भाई ने की, देखिए ये तज्जिया सबसे इम्पोर्टेंट बात कि पीसीबी के कुमार साहब के भी एक शेर है कि क्या कहते हैं, इलाही मेरे दोस्त हों खैरियत से, ये क्यों घर पे पत्थर नहीं ऐसा ही है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से रजिस्टर्ड क्यों नहीं है। कोई भी एजेंट हो, आप किसी को रखें, कोई पाबंदी नहीं, मगर उसको पीसीबी की इतलात में आना चाहिए, उसको कोड ऑफ कंडक्ट चेयरमैन साहब को भी देखना चाहिए था ना। असल में चेयरमैन साहब अशरफ शुगर मिल देख रहे हैं ना, अभी नवाब शाह में अशरफ शुगर मिल में जुम्मा 8 दिन हुए। हाँ जुम्मा 8 दिन में भी कह सकते हैं। और फिर ये कि आजकल ZTBL के भी मामला थोड़े तगड़े हो गए हैं, दोबारा जरा ही मुबादला ये माहौल बन रहा है, जरा ही तरक्याती बैंक है, तो जरा भी तो वहाँ पे तवज्जो ना। अच्छा चलें एक और बात भी नाज़रीन को बताते चलें कि साउथ अफ्रीका ने 358 रन का टारगेट दिया है और न्यूजीलैंड की बैटिंग अभी बाकी है। न्यूजीलैंड ने जो है टॉस जीत के पहले बॉलिंग करने का फैसला किया था, साउथ अफ्रीका को बैटिंग करने की दावत दी थी। 4 विकेटों के नुकसान पे साउथ अफ्रीका ने बनाए 357 रन और अब जो है मुकर्रर 50 ओवरों का खेल अभी तक हो चुका है। ब्रेक के बाद जो है न्यूजीलैंड की बैटिंग से हमें पता चलेगा। बहरहाल अच्छा मुझे अब जाफर साहब आपसे जानना चाहूँगा कि क्या समझते हैं इन तमाम चीज़ों के बाद टीम पे ये पॉजिटिव, लोग कह रहे हैं कि इसका टीम पे पॉजिटिव इफेक्ट आया है, अच्छा है, थोड़ा प्रेशर आ गया है, आवाम को भी जवाब दें। खाली सर मतलब इंक्वायरियां होती रहेंगी,
लेकिन एक जमीर की अदालत भी होती है और एक अवाम की अदालत भी होती है। ये दो अदालतें बड़ी इंपॉर्टेंट है, नहीं, ये बाकी तमाम अदालतों से कहीं ज्यादा बड़ी हैं। देखिए सबसे और फिर आखिर तो वो अदालत है एग्जैक्टली बिल्कुल वही वाली अदालत। जहाँ पे सबको जाना है और सबको जवाब देना है। लेकिन वहां वहाँ तो कोई ना कोई सोचता नहीं है। ना कोई सिफारिश चलेगी और रिजल्ट भी, नतीजा भी हाथ के हाथ फौरन मिलेगा। बहुत कम लोग हैं जो वहाँ के लिए सोच रहे हैं। हाँ। अगर आप पाकिस्तान का जायजा लें तो मेरे ख्याल में कोई ऐसा दिखाई नहीं दे रहा जो वहाँ के लिए सोच रहा हो। आज के लिए सोच रहा है, वो कल के लिए सोच रहा है, आगे बढ़ ही नहीं रहा। ठीक। लेकिन जो ये असबाब की जो आपने बात की कि इसके असबाब क्या होंगे, मुझे नहीं लगता कोई ऐसा इम्पैक्ट पड़े। पाकिस्तान टीम को उठना तो था, वर्ल्ड कप में उठना था, और कब उठना था, थोड़ा सा लेट उठी है, लेकिन इससे पहले भी उठ सकती थी। ठीक। अफगानिस्तान के खिलाफ भी अगर अच्छा खेल जाते तो उड़ जाते हैं, हाँ। लेकिन सिलसिला ये था कि एक जो टीम मुत्तहिद दिखाई नहीं दे रही थी। जब इस तरह के एलिगेशंस लगे हैं तब जाके टीम मुत्तहिद हुई है। बहुत अच्छी बात। कुछ ऐसा रीजन लग रहा है, लेकिन अदरवाइज क्या पाकिस्तानी होगा, कौम हमेशा मुश्किल वक्त में एक साथ खड़ी हो जाती है। वो प्लेयरों की बात कर रहे हैं। जावेद खलील साहब बताएं। और डॉक्टर साहब, जाफर भाई ने बिल्कुल सही तज्जिया दिया है कि जिस तरह पहले से जो प्लेयर खेलते हुए दिखाई दे रहे थे वो जेल होते हुए दिखाई नहीं दिए, लड़ते हुए दिखाई नहीं दिए। साउथ अफ्रीका के मैच में क्या ऐसा हो गया, क्योंकि ये सारी खबरें आना शुरू हो गई थी और फिर उन्हें मालूम हो गया था कि अब जो मोनोपोली है वो कायम नहीं 11 खिलाड़ी एक साथ हो गए थे, 9 खिलाड़ी एक साथ हुए। नहीं, मैं समझता हूँ कि 9 खिलाड़ी और 2 एजेंट वो एक साथ हो गए थे। तो इसकी वजह से और बस हमने 9 तो 11 हो गए थे, तो उसकी वजह से जो है फिर वो मिल करके खेलते हुए दिखाई दिए। इससे पहले कि हमें 9 तो 11 करा दिया जाए। मैं थोड़ा सा इंटरप्ट करूंगा आपको जावेद साहब। ऐसा नहीं है, देखें कौमी टीम हमारी कौमी टीम है। बिल्कुल। अगर इन चीज़ों पे हम मिलाएंगे ना तो मेरे ख्याल में बात कहीं और चली जाएगी। अब जो चीज़ हुई है, टीम अच्छा खेल रही है, अब इसके पीछे रीज़न कुछ भी हो, लेकिन टीम एक अच्छा खेलना शुरू कर दिया है। अब ये जो चीज़ें हैं, अब आपको पता है कि सारा एक कैबिनेट बैठ गया है। अब इसके हवाले से क्या होता है, हो सकता है कुछ और चीज़ें सामने आ जाएं और बेहतर चीज़ें सामने आ जाएं पाकिस्तान के हक में बेहतर। तो मेरे ख्याल में अब जो फोकस होना चाहिए वर्ल्ड कप में, हमारे अगले 2 जो मैचेस हैं उनके ऊपर होना चाहिए। देखिए मैच के ऊपर तो फोकस होना चाहिए, लेकिन बात हो रही है कमेटी की। तो पाकिस्तान के अंदर तो कमेटी खेलते हैं और जो कमेटी पैसों वाली लगती है वो भी नहीं खुलती, वो भी कोई लेके भाग जाता है। वो होता है जिसको पहले मिल जाए, पहली कमेटी। ये बात आपने बिल्कुल सही है डॉक्टर साहब। आपने कभी डाली डॉक्टर कमेटी? साहब, ये खेल के साथ खिलवाड़ किया गया है मेरे हिसाब से। खेल के साथ खिलवाड़ किया बिल्कुल हुआ है। उसकी वजह यह है कि लोगों की एक उम्मीद बंदी होती है, एक ढारस होती है कि कौमी टीम वर्ल्ड कप खेलने गई भी है और आप अपने चक्रों में लगे पड़े हो, वहां पे परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। जब आपके सर के ऊपर आई तो आप जेल हो जाए, तो ये कहाँ का इंसाफ है सर? ये तो नहीं, जेल वो बालों की जेल की बात हो रही है। जेल हुए हैं, बाल देखते नहीं आप स्टाइलिश। इंसाफी है ना सर, ये तो वो 22-24 करोड़ आवाम के साथ नहीं सर, देखिए मैं देखिए बात यह है कि जो आप क्या बाबर आजम को हल्का प्लेयर समझते हैं? नहीं समझते। आप पाकिस्तान टीम को हल्के प्लेयर समझते हैं? ऐसा नहीं है ना। अब एक एजेंट की वजह से या एक कंपनी की वजह से आप पूरे पाकिस्तान टीम को बदनाम कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है, आपने नंबर 1 पोजीशन हासिल की है, क्रिकेटर ने वो किस वजह से अपनी परफॉर्मेंस से हासिल नहीं। यहाँ मैं आपके इख्तिलाफ करूंगा। मैं ये कहना चाहता हूँ कि टीम जो थी बिखरी थी। इस बात को आपको मानना पड़ेगा। इस केस के हवाले से बात नहीं कर रहा मैं, इस केस के हवाले से बात नहीं कर रहा। बात यह है कि टीम की मीटिंग हुई, जो लड़के आपस में जो एक थे उसके बाद वो अलग हो गए थे, उनकी मीटिंग हुई है, जो जराए बताते हैं। उसके बाद ये डिसाइड हुआ है जो आपस के इख्तलाफात हैं भाई वो बाद में हल कर लिए जाएंगे। पाकिस्तान जाके एटलीस्ट यहाँ पे तो परफॉर्म करो, इतना तो परफॉर्म करो कि मुंह दे सके वहां पे जाके। मैं इस केस की बात नहीं कर रहा, मैं वो बात कर रहा हूँ उससे पहले आप देखें अफगानिस्तान और पाकिस्तान का जब मैच हो रहा था तो क्या बॉडी लैंग्वेज थी प्लेयर्स की, कप्तान की क्या बॉडी लैंग्वेज थी, क्या इस तरह मिल रहे थे, क्या इस तरह मीटिंग्स हो रही थी ड्यूरिंग मैच? नहीं हो रही थी सर। ये कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, अच्छा मुझे फरहान बाक़र साहब बताइए कि क्या वाकई जानबूझ के सही परफॉर्मेंस नहीं कर रहे? नहीं, जानबूझ के क्रिकेट में मैं बीइंग अ क्रिकेटर में कभी इस बात को नहीं वो करूंगा ऑन के जानबूझ के। देखिए, डे गुड डे बैड डे क्रिकेट है, होता है। इंग्लैंड इतनी बड़ी बैटिंग ऑर्डर है कि अगर इंग्लैंड के इनमें से 2 प्लेयर भी रन करे ना तो हर मैच में चेस कर जाएं, सिर्फ 2 प्लेयर्स भी परफॉर्म कर। बट ठीक है जी, बहुत ज्यादा शायद कॉन्फिडेंस ओवर कॉन्फिडेंस होगा इंग्लैंड वाले। ये हो सकता है आपस में उनकी टीम में कोई उनका भी यूनिटी ना हो, उनके अंदर भी जेलनेस ना हो, तो ये होता है। अब इस पे जब बातें आई ना तो हमारे पास भी जबान को और दवाम मिल गया, जबान पे लफ्ज आ गए। अगर ये बातें ना आती तो हमारे पास भी अब मैं कल की टीम के ऊपर बात करता हूं। कल पाकिस्तान जीत जरूर गया, मगर इस फॉर्मेट के साथ, इस कॉम्बिनेशन के साथ आप अफ्रीका के मैच में जाएंगे तो आप ये परफॉर्मेंस देंगे, क्योंकि आप 4 बॉलर से खेल रहे हैं जेन्युइन। अब उस पर बात करें, ठीक है जी, हो गया। अब कितना तलक, उतना तलक के घर वाले उसका जिक्र नहीं कर रहे होंगे जितना हमारी मीडिया में उस तलक रहमानी का जिक्र हो रहा है। तो बेकार है ऐसे रहमानी को आप जिक्र न करें। कल की क्रिकेट में बात करें, आज की क्रिकेट में बात करें। आप बताएं, अब आगे पाकिस्तान के क्या चांसेस देख रही हैं?
पाकिस्तान के चांसेस, वही बात कहूंगी कि प्लानिंग्स जो पहले से तय हुई होंगी वही होगा। अच्छा, आपके ख्याल पहले से प्लानिंग तय हो जाती है? मेरे हिसाब से तो सब कुछ प्लान्ड होता है, अच्छा, क्योंकि जो और जो एप्स आजकल आई हुई उनकी बात कर रही नहीं, हैं आप? एप्स की नहीं कर रही हूँ, पूरी पॉलिटिक्स की बात कर रही हूँ कि पहले से अच्छा, तय करते हैं कि जो ये परफॉर्मेंस जो नहीं, इन्होंने आजकल कल काफी दिखाई, लोगों को मौका मिला है ना एप्स के साथ। वो बिटिंग इधर वाला। टीम खेल रही होती है, इधर लोग खेल रहे हाँ, होते हैं। बिल्कुल। नहीं ये क्या असल में अच्छा डॉक्टर साहब आप भी, वाह वाह वाह। वही बात है कि गेम परफॉर्मेंस खेल रहे होते हैं यार। प्रधान यार ऐसी कोई बात नहीं, मैंने कहा कि लोग मैं अगर आपको बता सब हो गया दूं जाफर भाई साहब जी, पकड़े भी गए हैं, जरा जी। इस चीज का भी ख्याल कीजिएगा। अच्छा पकड़े भी गए, जी जी इसमें भी पकड़े जा रहे जी हैं। हाँ। जी जी सब पे पकड़े। और अब बैन कर दिया बाकायदा पीसीबी ने हाँ। लोकल टूर्नामेंट्स होते हैं जिसका नाम एशियन प्रीमियर लीग हाँ। और केपीएल और इस तरह की तमाम लीग्स में हाँ। ये जितने भी ये कश्मीर प्रीमियर लीग में जब उन कंपनी को साइन किया गया, मुल्तान सुल्तान पे कराची किंग पे भी नहीं, वो लगा किसी हुआ और की बात कर रहे हैं, हाँ। वो समझ गए जिसके बात नहीं कर वो रहे तो हैं। सब, मगर अब इनको बैन भी कर दिया गया। अभी आपको किसी भी पाकिस्तान की क्रिकेट में सुप्रीम कोर्ट ने तमाम कंपनीज को मेल बैटो वन एक्स बैटो बैन कर दिया। बंद ये जी, नहीं, क्या ये कंपनियां कंपनी- साया ग्रुप के साथ हैं? बस यही वेरी गुड। जी, और जी, है, मैं आपको बता दूं, है, मैं आपको अभी बता रहा हूँ। अच्छा, ये पाकिस्तान चीज़ में जिनको ऑन करता है लड़का, वो हमसे भी मिलने आया था हमारी क्रिकेट लीग के लिए कि हम आपको सपोर्ट करें टीवी टेलीवाइजर। ठीक। मैं एक क्रिकेट लीग का डायरेक्टर ऑपरेशन था, तो उनके मेरे पास आए थे, तो वो शख्स मेरे से मिले। मैंने कहा जब होगी तब मैं आपसे मिलूंगा, अभी नहीं मिल रहा। ठीक है, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? लास्ट मिनट है। देखिए, पाकिस्तान के अगले दोनों मैचेस बड़े टफ हैं, हल्के मैच दोनों इंग्लैंड के खिलाफ भी टफ है। जी जी ऑब्वियसली। देखें, इंग्लैंड आखिरी नंबर पे है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो हल्की टीम है। पाकिस्तान के लिए तो इस टाइम सारे ही इंपॉर्टेंट मैच हैं, ठीक, और ठीक, और ठीक। ये दोनों मैच जीतकर पाकिस्तान अगर टॉप 4 में जगह बना ले, थोड़ा मुश्किल है लेकिन मुमकिन है। मुमकिन है। जी आप क्या कहते हैं? और डॉक्टर साहब, जिस तरह से ये वर्ल्ड कप टूर्नामेंट चल रहा है और इंग्लैंड की बात की जा रही है, तो वो अभी तक 10वें नंबर पे है, तो उसके लिए एक बड़ी मुश्किलात आ रही है माजी में, मुस्तकबिल में, जब मुख्तसर आईसीसी बता दीजिएगा चैंपियंस सर। ट्रॉफी जो पाकिस्तान में होगी 2025 में, शायद ये उसके लिए भी क्वालिफाई नहीं कर सके। ठीक। तो अगर पाकिस्तान की टीम का नंबर अगर 8वां भी हुआ तो पाकिस्तान मेजबानी की वजह से क्वालिफाई कर जाएगा। ठीक। बाकी रह गई बात, जिस तरह जाफर भाई ने कहा कि इंग्लैंड से भी टफ रहेगा मैच, तो यकीनन बिल्कुल होगा। देखना ये है जी। कि कैसे निकल के आते हैं। डॉक्टर साहब, एक शेर कहूंगा, पाकिस्तानी आवाम जो उनका बारी निकल जाएगी। मुंतजिर है एक जीत के लिए, एक जीत के बाद दूसरी जीत के लिए। हाँ। जिगर की चोट ऊपर से कहीं दिखती है, हाँ। जिगर की चोट ऊपर से ऊपर नहीं से दिखती नहीं है। दिखती। वाह वाह। जी आप बताएं, मुख्तसर बता दें। बस वाह वाह कर सर बस जावेद भाई ने और सर ने इतना बोल लिया है कि बहरहाल मैं इतना जरूर कहूंगा कि पाकिस्तानी टीम के लिए इतना आसान नहीं है अब क्वालिफाई करना। एक बात, दूसरी बात यह कि पाकिस्तानी टीम की ये रिवायत भी रही है, किसी टीम को भी हारा सकती है और ऐसी टीम से भी हार सकती है जो सबसे हारती है। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है आसिम साहब, आपका शुक्रिया। जावेद खलील साहब, जाफर हुसैन साहब, हमारे साथ माइन अंजुम थी और फैजान बाकी साहब। नाज़रीन, प्रोग्राम का इख्तिताम पर पहुंचना, मुझे बुलंद इकबाल को इजाजत दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।